لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. करम है रमजान। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। मैं आयजा खान। आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं? मेरा जवाब है एतमाद, जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल। एतमाद मेरे फैंस का मुझ पर, एतमाद मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर, अपनी रिवायात पर, सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद। और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी क्रीम ने। जिससे बनाई मैंने अपनी पहचान। फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। A product by Punya Brothers. रमजान करम है रमजान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अरीफ शेख है और इस वक्त आप देख रहे हैं माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात करम है रमज़ान पावर्ड बाय कोरोना पेंट्स। इसमें हमारे साथ ताउन किया है ब्रिज पावर बैटरीज ने, हाई स्पीड मोटरसाइकिल और ऑटो पार्ट्स ने, ग्लैमर पेंट्स ने और पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने। और नाज़रीन गिरामी, जो डिनर हम तनावुल करते हैं, जो अफ्तार हम तनावुल करते हैं, वो हमें स्पॉन्सर किए हाजी महफूज शीमल हाउस ने। नाज़रीन गिरामी, यहाँ आज चूँकि 22वां रोज़ा है
और आज ये तीसरा अशरा जो है वो हमसे जल्द ही रुखसत होने वाला है। आगाज़ हो चुका है तीसरे अशरे का और जल्द ही मस्जिदों से सदा आने वाली है, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। और बहुत एक ऐसे माहौल में हम लोग इस वक्त ये ट्रांसमिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, चूँकि रमज़ान ख़त्म हो रहा है और वो रौनकें, वो बहारें, सहरी की वो लज्जतें, वो अफ्तार की रौनकें, वो तमाम चीज़ें हमसे रुखसत होती जा रही हैं। अली भाई मेरे साथ मौजूद हैं, साहबजादा मोहम्मद नक्शबंदी साहब मेरे साथी मेज़बान, और एक ऐसा इदारा भी चलाते हैं। मैं बारहा बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि उन लोगों को जो पसे पर्दा काम कर रहे हैं उनको ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। ये 350 बच्चों पर मुश्तमिल एक मदरसा चलाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को कुरान करीम, फुरकान हमीद की तालीम देते हैं। खुदा आपका ये जज्बा सलामत रखे और उन लोगों को सलामत रखे जो आपको सपोर्ट करते हैं। अली भाई कैसे गुजरे रोज़े, और आज 22वां रोज़ा है तो क्या फील कर रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो अरीफ भाई आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी मेहमान गिरामियाँ हैं तमाम का शुक्रिया। उससे पहले मैं लेता हूँ एक हदीस, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पाक का नजराना पढ़ता रहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे पर रहमत का नुज़ूल फरमाता रहता है। और फिर इरशाद फरमाया, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज के बाद हम्दो सना व दुरूद पाक के पढ़ने वाले से फरमाया जाएगा कि दुआ मांगो तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। तो रमज़ान करीम का ये आखिरी अशरा भी हमसे रुखसत हुआ चाहता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के नमाज, रोज़ा, तरावी, ज़कात को, फितरे को, तमाम चीज़ें जितनी भी हम करेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज़ करेंगे, अल्लाह करीम सबको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बस इतना ही कहूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या सब लोहो कलम तेरे हैं। साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान, मशहूर मारूफ सना खां हैं, कम सिन सना खां हैं और सूफ़ी जमील अहमद नक्शबंदी मरहूम के आप अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास शागिर्दों में से मेरी मुलाकात जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से ठीक हैं? माशाल्लाह। और कौन मेहमान मौजूद? मैं मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले और मैं गुजारिश करूंगा एक कलाम आप अपने जहन में सोचें, पहले मैं मेहमानों का तारुफ करवा दूं। नाज़रीन गिरामी, हम शहर हैदराबाद के जिन मसाइलों पर पूरे रमज़ान बात करते आए हैं उनमें से एक सबसे बड़ा अहम मसला ट्रैफिक का है। आज मेरे साथ ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन के चेयरमैन मौजूद हैं और वो ऐसी शख्सियत हैं कि जो शहर हैदराबाद में अपना खासा कद रखते हैं, अपनी बात की एक वक़्त रखते हैं और शहर हैदराबाद में जो मामलात होते हैं, जो ट्रैफिक के हवाले से उन्होंने एक बुक जो मैंने उनकी देखी है, जो उन्होंने पूरा प्लान बनाया था हैदराबाद के हवाले से और जो तमाम चीज़ें वो हैदराबाद के लिए काविशें कर रहे हैं वो सब जानेंगे। हमारे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जावेद साहब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, मेरे साथ शहर हैदराबाद का एक और बेटा, एक ऐसा फखरी नाम जो शहर हैदराबाद के लोगों को सपोर्ट करता है, शहर हैदराबाद की यूथ में लोगों को सपोर्ट मोटिवेट करते हुए आगे लेकर आते हैं। मेरे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल हैदराबाद ऑफिसर्स एसोसिएशन जनाब अली नवाज कुरैशी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान सही गुजरा है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अली भाई मैं चाहूँगा पहले नाज़रीन गिरामी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बज़्म को और पुरनूर बनाते हैं, उसके बाद मेहमान से और गुफ्तगू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। ओ सरवर दो जहां से ये दुआ है मेरी, ये बदो चश्मे तरते जा है मेरी, ये बदो चश्मे तरते जा है मेरी। उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त
सबका नाम हो, जिनका रोज आना जाना मदीने में है, जिनका रोज आना जाना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। और फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहें, काश सरकार एक बार सबसे कहें, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सुभान अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। बहुत खूब अंदाज से मोहम्मद अब्दुल्ला नक्शबंदी आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश फरमाया थे। जी माशाल्लाह। नाज़रीन गिरामी, खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने समाअत की, अली भाई का तबसरा समाअत किया। नाज़रीन गिरामी, मेरे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं और चूँकि हैदराबाद के अंदर ये मसला बहुत बढ़ रहा है और जब रमज़ान शुरू होने वाले थे, चांद रात को जावेद साहब ने एक वीडियो पैगाम हैदराबाद न्यूज़ की स्क्रीन पर जारी किया था, उस हवाले से भी बात करेंगे। और पहले ये पूछना चाहूँगा जावेद साहब से, जावेद साहब, जो ट्रैफिक के मसाइल हैं किस हद तक पहुँच चुके हैं और किस तरीके से आप लोग लीड कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हैदराबाद न्यूज़ की टीम का आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम मसले में और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हमें दावत दी, बुलाया। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल से या तकरीबन 3 साल से ट्रैफिक के मसाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ। और हमने ये काम शुरू क्यों किया? इसलिए शुरू किया कि हैदराबाद में बढ़ती हुई आबादी, टूटी फूटी सड़कें, उसके साथ सेवरेज के मसाइल, उसके साथ पानी के मसाइल, उसके साथ हैदराबाद HMC की कारकर्दगी, ये सारी अपनी जगह पे मौजूद थी। लेकिन आबादी का बढ़ाव ने ट्रैफिक को इतने मसाइल कर दिए और उसके साथ गाड़ियों की तादाद बढ़ गई है। तो अब गाड़ी चलाना तो दूर की बात है, मोटरसाइकिल चलाना और पैदल चलना भी मुश्किल होता जा रहा है। और आगे चल के ये मसला इतना बढ़ जाएगा कि हैदराबाद में इसके अलावा और कोई मसला लोगों को नज़र ही नहीं आएगा। तो हमने पहले इनफरादी तौर पे काम किया और इसको सदका जारियत के तौर पे काम किया। फिर सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी ट्रस्ट के साथ ये काम शुरू किया। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे फिर पुलिस सब कमेटी बराए ट्रैफिक का चेयरमैन बनाया। और उसके बाद फिर हमने एक अपनी फाउंडेशन की बुनियाद रखी जिसका नाम है ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी फाउंडेशन। हमारे 3-4 बुनियादी मकासद हैं उसके। नंबर 1, इदारों के साथ मिलकर ट्रैफिक जाम के मसाइल को हल करना। सही। उसके साथ साथ हैदराबाद में जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, ख़ास तौर पे बस टर्मिनल, वैन टर्मिनल्स, वो बिल्कुल नहीं है, जबकि हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और 45 लाख आबादी का है। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर दीगर शहरों की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद हो, लोगों को वो सफरी सहूलियात मौजूद हों और उसके साथ एक अच्छे क्वालिटी किस्म के बस टर्मिनल मौजूद हों, जो लतीफ़ाबाद में भी होने चाहिए, जो हैदराबाद सिटी में भी होने चाहिए, जो कासमाबाद में भी होने चाहिए। इसके साथ हम हैदराबाद की फुटपाथ को, हैदराबाद की ग्रीन बेल्ट्स को अच्छा सरसब्ज़ देखना चाहते हैं
और उसके साथ हम एक समाजी काम भी सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। तो ये 3-4 मकासद थे और अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी टीम हमारे साथ चल रही है। उसमें हमारे मोहम्मद ज़फ़र ख़ान हैं, जाहिद कुरैशी हैं, बशारत मुग़ल हैं, हाजी गुलशन इलाही साहब हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, हाजी हसन इलाही हैं, और हैदराबाद के काफ़ी लोग हैं जो हमारे लिए थिंक टैंक का काम कर रहे हैं। वो अब उनका मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा कि वो अपनी तजावीज़ से भी हमें आगाह करते रहते हैं। अब आ जाते हैं ट्रैफिक प्लान के ऊपर। हमने हैदराबाद शहर को जब देखा और उसके मसाइल को देखा तो स्टडी की। स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि ये सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिस का मामला नहीं है, इसमें तकरीबन कोई 20 या 25 नुकात हैं और 5-7 डिपार्टमेंट हैं जिनका कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक हैदराबाद में ट्रैफिक के मसाइल हल नहीं होंगे। और उसके साथ फिर हमने एक चीज़ और देखी कि पब्लिक अवेयरनेस, कि आवाम में भी शऊर और आगाही होनी चाहिए। वो बिल्कुल हमने देखा कि उसका लेवल जो है वो जब हम दूसरे माशरों की बात करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो पे जा रहे हैं। तो हम 3-4 जगह पे काम कर रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से। हम स्टूडेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की सतह पे, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पब्लिक स्कूल में बेहतरीन प्रोग्राम किया ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके। और दूसरा काम हमने किया उलमा किराम का किरदार। उलमा किराम का जो है हमारे सही मानों में अगर देखा जाए तो हकीकी रहबर है। बिल्कुल ऐसे ही। अब हम थोड़ा सा ट्रैक से हट गए, लेकिन हमने दोबारा से उस ट्रैक को लिया है क्योंकि हम समझते हैं कि लोग अभी भी उलमा किराम की बात सुनते हैं, और हमने उलमा किराम से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने जुम्मे के खुतबात में, दीगर दर्स वगैरह में लोगों को ये आगाही दें कि ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद करना आपके मोहजिब होने का सबूत है। और उसके साथ साथ जब आप वन वे की वायलेशन करते हैं, मैं खासतौर पे हैदराबाद सिटी की बात करूंगा, तो आपने देखा होगा अक्सर कुजी हलीम से लेकर सेंट बोनावेंचर तक हम वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम शबीर बिरयानी वाले के से लेकर राहत सिनेमा तक वन वे की खिलाफ वर्जी, लजपत रोड को तो हमने एक उसका समझे गढ़ बना दिया वन वे की खिलाफ वर्जी का। फिर हम सिटी पुलिस स्टेशन से लेके हबीब बैंक तक, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर उसके बाद फिर पार्किंग के मसाइल हैं। पार्किंग कोहिनूर चौक से लेकर आप अगर वापस सेंट बोनावेंचर तक चले जाएं या मार्केट से आप शुरू करें और नए पुल तक चले जाएं, कहीं आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। इसी तरीके से आप नए पुल से शुरू कर रहे हैं और दोबारा सेंट्रल जेल तक चले जाएं, कहीं पार्किंग नहीं मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके प्रोग्राम के इस तवज्जुह से ज़िला इंतज़ामिया का, पुलिस इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी बात को सुना और समझा, और उसके साथ उन्होंने हमें 5 जगहें पार्किंग की अलाट की हैं, गो कि अभी वो प्रोसेस में है, और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही वो भी लोगों के पास उसको सहूलत मिल जाएगी। तो 5 जगहों का नोटिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह डीसी साहब की काविशों से बल्दिया हैदराबाद ने निकाल दिया है और जल्द वो हो जाएगा। एक कदमगाह के सामने जो हम गाड़ी खाता की पार्किंग रखना चाह रहे हैं, उसमें HMC का और HDA का प्लाट है, जबरदस्त, वो बैक साइड वाला प्लाट है। इसी तरीके से 6 नंबर पे TB हॉस्पिटल के साथ प्लाट है। इसके साथ फकीर के पेट पे 2 प्लाट हैं, एक बल्दिया का है और एक ताराचंद हॉस्पिटल की छत है। हम ये चाह रहे हैं कि उसमें जितने दुकानदारों की मोटरसाइकिलें वो छत पे चली जाएं, तो नीचे जो रखे, और एक मार्केट में। तो ये एक स्टार्ट है। और जब मैं लोगों से बात करता हूँ, इसमें कुछ पार्किंग में प्रॉब्लम अभी भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा आगाज़ है और हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा हमारे अवामी नुमाइंदों का। मेरी साबिर कायम खानी साहब से बात हुई है, मैंने है हमारे, और उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, बहुत अच्छा काम है आप लोग कर रहे हैं, और हमने ऑटोबान रोड पे 2 U-टर्न जो हैं लोगों की सहूलत के मंजूर करवाए हैं, एक झील पार्क के पास और एक महमूद गार्डन के करीब कहीं है। एक उनके फंड से हो रहा है, वफाकी हुकूमत करा रही है, और एक सिंध गवर्नमेंट। तो जब तक पब्लिक, जब हमने ये आवाज़ उठाना शुरू की तो लोगों ने, दूसरे लोगों ने भी इस पर बात करना शुरू की, पहले इस पर बात नहीं हुई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि बताना था, और इंशाल्लाह ताला ये स्टार्ट है और बहुत अच्छी खबरें लोगों को मिलेंगी। और इदारों ने अब तय कर लिया है, जो मुतल्लिका इदारे हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पुलिस, RBO साहब ने इस पर बहुत काम किया, जो मौजूदा DIG साहब आए हुए हैं ये काम कर रहे हैं। SP ट्रैफिक का चार्ज इनके पास अनिल हैदर साहब के पास है, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। शमसुल आरफीन हैं सिटी में, और SO नईम ने, SO समी है, नईम बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं, और रियाज मेमन है, मगर सब है अब जिनके नाम, लेकिन अब उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी सी चीज़ें थी जो आपके गोश गुजार करनी थी। अली भाई क्यों खामोश बैठे? अली भाई खैरियत से? रोज़ा लग रहा है अली भाई। अली भाई किस तरह गुजारते हैं रमज़ान शरीफ? रमज़ान शरीफ तरावी पढ़ते हैं। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी माशाल्लाह?
नहीं, सारी जो है मतलब सोशल वर्क ये सारा हम ख़त्म कर देते हैं रमज़ान शरीफ में। तरावी रोज़ा तो घर को टाइम देना पड़ता है, इसलिए कि अच्छा देना पड़ता है या दे देते हैं? नहीं, घर वालों को शिकायत ये है कि भाई घर पे टाइम नहीं देते तो कम से कम रमज़ान शरीफ में तो घर पे टाइम। नहीं, आप इनके सोशल एक्टिविटी भी तो हमारी जो आपने तारुफ करा उसके अलावा मैं एसडीए से आपका ताल्लुक, मैं वहीं आ रहा था और मैं ये पूछना चाह रहा था, जो कैंपेन आप लोग रमज़ान से पहले से चला रहे हैं, जो डीजी हैं, डीजी एचडी हैं, तो वो जिस तरीके से आप लोग ये कैंपेन चला रहे हैं, क्या पैगाम है और किस तरीके से आप तमाम चीज़ें कर रहे हैं और क्या पैगाम आप आवाम को देना चाहेंगे उस हवाले से? ये आपका कैमरा है, अगर कुछ कहना चाहेंगे। मैं मतलब डीजीएचडी जो गुलाम कैंप खानी साहब हैं, वो जब से चार्ज लिया उसके बाद अभी इन्होंने जो कैंपेन की, जगह जगह हमने कैंप लगाए रमज़ान के दौरान, तो उसमें हमने सहूलत आवाम के लिए रखी कि 25% जो है अगर कोई पेमेंट करता है फ़ौरन तो वो हमने डिस्काउंट रखा है। उसके अलावा जिसका कनेक्शन गैर कानूनी है उसका रेगुलाइज कराना है, वो भी हम उसको उसी के कैंप पर रेगुलाइज करके दे रहे हैं। और रमज़ान जैसे 26वां रोज़ा है तो ये पानी का और सेवरेज का भी उसमें बहुत अहम किरदार था। हमारे एक्शन हजरात एसडीओ एक्शन, उन्होंने भी अच्छा किरदार अदा किया। और आवाम को तो ये पानी के लिए रमज़ान शरीफ है तो यही मैं मैसेज दूंगा कि भाई वज़ू भी करती हैं, वज़ू भी इसी से आवाम करती है मस्जिद में। मतलब रमज़ान में ज़्यादा शुरू होने वाला है, आएगा भी आगे, फिर 27वीं शब है तो वो उसमें मामला होते हैं, उन तमाम चीज़ों को बिल्कुल लोग केबिल के ही पैसे देते हैं, दूसरी चीज़ों के देते हैं। तो हमारे जो पानी की बिलिंग है वो हमारी बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा जो बड़े से बड़ा बिल है घरेलू वो 250 या 300 रुपये, लेकिन वो भी लोग नहीं देते जबकि हम वो इंस्टॉलमेंट पर ले रहे हैं। ज़बरदस्त। तो मैं आवाम से यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बिल भरें, इसलिए कि हमारे लोग, और जो सिस्टम हम चला रहे हैं सेवरेज और वाटर सप्लाई का, वो भी एक बड़ा मुश्किल काम है। रेस्को का उसको भी हमें पेमेंट अदा करनी होती है, और पानी जो है हमें वाटर सप्लाई का हर आदमी के घर पर पहुँचाना है, तो उसमें बड़ी आती है। अगर आप लोग आवाम जो है पानी का बिल अदा करेंगे तो हमारी खुद की भी और हमारे स्टाफ की तनख्वाह होगी। ये सबसे मजबूत पैगाम ये है कि जो उनकी तनख्वाहें हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए कि दुख का ये होता है कि हमारा स्टाफ जब ये इतने त्यौहार आते हैं तो तनख्वाह से महरूम हो जाता है। तो हम सिंध गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि हमारे रुके हुए जो पैसे हैं वो भी दिए जाएँ। इसमें एक चीज़ अरिफ भाई, मैं जी बिल्कुल एचडी वाले भी बैठे हुए हैं और माशाल्लाह इनके जो बात बता रहे हैं। अच्छा, अभी हमने 2 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ज़रिए और रोड सेफ्टी फाउंडेशन। एक सीपेक के ऊपर बात हो रही थी कराची में, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है कौमी असम्बली में बराए सीपेक, तो उन्होंने मौजू रखा था कि सीपेक कनेक्टिविटी में सिंध का किरदार। उन्होंने को हमने बताया कि भाई जब आप सिंध के किरदार की बात करें तो हम जब नेशनल कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे पास कराची हैदराबाद को मिलाने के लिए एक मोटरवे है। बिल्कुल ऐसे ही, और वो मोटरवे उस मयार का नहीं है जिस मयार का लाहौर इस्लामाबाद है या सखर मुल्तान मोटरवे है। ऐसा ही है। और ये मोटरवे में बहुत सारी खामियां हैं। पहली बात तो ये है जितना इसमें ट्रैफिक है इसको 6 लाइन की जगह पे 10 लाइन का या 12 लाइन का मोटरवे होना चाहिए था। दूसरी बात, इसको सौराबगोट से शुरू होकर और हैदराबाद के एंट्री पॉइंट तक होना चाहिए था। हमारे साथ जो सबसे बड़ी मुसीबत है, एक तो उसका मयार वो नहीं है, दूसरी बात यह है कि जो 12 किलोमीटर का बाईपास है वो उस मोटरवे की पूरी खुसूसियात को ख़त्म कर देता है। हम 12 किलोमीटर वाला सफ़र ही 1.5 घंटे 2 घंटे में करते हैं, तो उसके बाद मोटरवे पे जाके पहुंचते हैं, फिर उसके बाद टूल प्लाजा शुरू हो जाता है। वहाँ पर मैंने एक चीज़ तो ये की, फिर मैंने कहा कि जब आप हैदराबाद के अवाम को कनेक्टिविटी देना नहीं देंगे तो फिर वो सिंध का ताल्लुक उससे क्या बनेगा। फिर दूसरा, हमारा हैदराबाद से सखर का जो मोटरवे है वो भी नहीं बना हुआ। अच्छा, जब हम ग्रीन और क्लीन हैदराबाद की बात करते हैं तो उनको हमने ये तजवीज़ दी थी कि जो आपका अर्बन ट्री सुनामी है उसको कराची हैदराबाद मोटरवे पे करें, और अर्बन फॉरेस्ट्री जब तक ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर नहीं अपना काम करेगी तब तक कुछ नहीं होगा। और हमने अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए कमिश्नर हैदराबाद को पब्लिक पार्टनरशिप प्राइवेट पार्टनरशिप की ऑफ़र भी की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, और हमने कहा कुछ लोगों को आप दें, वो उन ग्रीन बेल्ट्स को सही करेंगे। ठीक है, तो 1-2 प्रपोजल हमने दी हैं। और एक चीज़ अच्छी हुई है कि जो सिंध हाई कोर्ट ने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन चलाया है उसके बाद मलबा रोडों पे पड़ा हुआ था। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काविशों से कमिश्नर साहब ने लतीफ़ाबाद की हद तक वो मलबा हटवा दिया है, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं डीसी साहब का भी। और शहर में भी कुछ इलाकों पे वो मलबा अभी तक पड़ा हुआ है जो लोगों के लिए बीमारियों का बाइस बन रहा है। तो ये आपका प्रोग्राम एक मालूमाती भी है और लोगों को एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए
तो हम ये जो चीज़ें थी जो अच्छाई हुई हैं वो भी बता रहे हैं, और जो कमी है खामियां हैं वो भी हम बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं आज नाज़रीन गिरामी को बताऊं, जो नाज़रीन गिरामी कदर हैं उनको बताऊं कि आज हमारे साथ पानी वाले भी मौजूद है, वासा वाले भी मौजूद है और ट्रैफिक वाले भी मौजूद है। तो दोनों के जो मसाइल है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कोशिश करें अगर ये ट्रांसमिशन आपको पसंद आ रही है, सवालात पसंद आ रहे हैं, या कोई भी सवाल अगर आप खुद से करना चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोशिश करें इस वीडियो को, इस ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और कोशिश करें कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हैदराबाद न्यूज़ की जो जितनी भी पॉजिटिव वीडियोज़ हैं और जो नेगेटिव जो मसाइल हैं वो भी आप तक पहुँच सके। नाज़रीन गिरामी, यहाँ मैं गुजारिश करूँगा, सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नातख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मौजूद है, अगर एक दो अशार आप पढ़ें और उसके बाद हम एक वक्फे पर जाएंगे और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए माह रमजान की खूबसूरत लाइव नशरियात करम रमजान पावर्ड बाय कोरोना पेंट्स। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, वो ये करम है खास तेरा के सफीना जिंदगी का, ये करम है खास तेरा के सफीना जिंदगी का, कभी सुबह चल रहा है, कभी शाम चल रहा है, कभी सुबह चल रहा है, कभी शाम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। करम है रमजान, करम है रमजान।
ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। मैं आयजा खान। आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं। मेरा जवाब है एतमाद, जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल। एतमाद मेरे फैंस का मुझ पर, एतमाद मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर, अपनी रिवायात पर, सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद। और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी क्रीम ने, जिससे बनाई मैंने अपनी पहचान। फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। A product by Punya Brothers. रमजान करम है रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात करम रमज़ान पावर्ड बाय क्रोना पेंट्स। इसमें हमारे साथ ताउन किया है ब्रिज पावर बैटरीज ने, हाई स्पीड मोटरसाइकिल एंड ऑटो पार्ट्स ने, ग्लैमर पेंट्स ने और पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने। और नाज़रीन ग्रामी, हमारे साथ जो हम डिनर तनावुल करते हैं, जो इफ्तार तनावुल करते हैं, वो उसके हमारे प्राउड स्पॉन्सर हैं हाजी महफूज शीमल हाउस। नाज़रीन ग्रामी, हमारे साथ वासा के भी लोग मौजूद हैं, हमारे साथ ट्रैफिक अवेयरनेस वाले भी मौजूद हैं। आज बात चल रही है हैदराबाद के मसाइल पर, और मैं ये पूछना चाहूँगा, जावेद इकबाल साहब और अली नवाज कुरैशी साहब दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा आपसे ये पूछना ही चाहूँगा कि इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से, और किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को आप आवाज़ उठा रहे हैं। देखें, तीन चीज़ें होती हैं ट्रैफिक जाम के मसाइल को हल करने के लिए। एक ट्रैफिक पुलिस का किरदार या ज़िला पुलिस का किरदार, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें बल्दिया भी शामिल है, जिसमें HD भी शामिल है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, ठीक है। और तीसरा अवामी किरदार, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ों को है, इनमें से मेन किरदार तो अदा करना है ट्रैफिक पुलिस को, क्योंकि वो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं इस वाले मामले में, तो उन्होंने वो वाला किरदार अदा करना है। अच्छा, किरदार सब लोग अदा कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पे कोई कमी होती है, ठीक है। हमारा काम है उन कमियों को, उन खामियों को दूर करके, अगर वो 80% पे है तो हम उनको 100% पे ले आएँ, 90% पे हैं तो हम उनको बढ़ा दें, और अगर 60% है तो हम ज़्यादा एफर्ट करें उनके ऊपर। तो इनमें हमने तीनों किरदारों को साथ साथ लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इनको पहले बताया, जैसे मैं पहले भी आपसे अर्ज़ करना चाह रहा था कि ट्रैफिक मसला कोई 20-25 पॉइंट है, जिसके मिसाल के तौर पे सबसे पहले हैदराबाद शहर में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की कमी है, ठीक है। इनकी जो सेक्शन स्ट्रेंथ है, मकसद जो अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है, वो 628 है, और इनके पास इस वक्त बंदे मौजूद हैं 280, और 280 में से भी कुछ अगर VIP ड्यूटी में चले जाएं, कोई कोरोना की ड्यूटी में चले जाएं, तो फिर हम लोगों के पास क्या होगा। होना ये चाहिए था कि आबादी बढ़ती हुई के साथ साथ 680 की जगह पे 1000 बंदे आने चाहिए थे, लेकिन हमारी इस स्टेज पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, IG साहब से और जो मुतल्लिका इदारे हैं जो इनको स्टाफ मुहैया कर सकते हैं, कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ दिया जाए और यंग बंदे दिए जाए। अब तक आपने देखा होगा कि वही पुराने लोग चल रहे हैं और उनमें वो एनर्जी नहीं होती वक्त के साथ में, तो फ्रेश बंदे लिए जाएं यहाँ से। एक और चीज़ जो हमारी आवाम को नहीं पता, शायद ये पता हो कि यहाँ से 300 बंदे भर्ती हुए थे हैदराबाद में लगभग, और वो 300 बंदे कराची में 5 साल के लिए चले गए थे।
अब अप्रैल 2021 में उनको वापस आना चाहिए था, अभी तक वो नहीं आए। हम काफ़ी मरतबा ये पॉइंट उठा चुके हैं और दोबारा से आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी उठा रहे हैं कि एक तो वो क्वालिटी होनी चाहिए और क्वांटिटी होनी चाहिए और क्वालिटी वर्क होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा ट्रेनिंग का फुकदान है, ट्रेनिंग अहलकारों की बदस्तूर चलनी चाहिए, ऑफिसर्स की, और रोटेशन होनी चाहिए। एक तो ये, दूसरी जो चीज़ों की कमी है वो इनके पास रिसोर्सेज कम है। मिसाल के तौर पे लिफ्टर्स नहीं है। अब अगर 4-4 गाड़ियाँ मेन रोड पे खड़ी हैं तो इनको उठाने के लिए लिफ्टर्स उनके पास उस तादाद में नहीं है। अगर वो एक लिफ्टर सेंट बोनावेंचर पे उठा रहा है तो कोहिनूर तक तो वो रोड ब्लॉक जब तक रहेगा ही। इसके बाद मोटरसाइकिल लिफ्टर्स का कराची में कॉन्सेप्ट है, हैदराबाद में इन्होंने उसको चलाने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि उसमें एक फाइनेंशियल मैटर आ रहा था तो वो मैकेनिज्म अभी तक इनके पास बन नहीं सका। सुजुकी के अंदर अभी सुजुकी में भी चाह रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और हमारा ये इनसे रिक्वेस्ट है कि उन पैसों से जो आपको चालान की मद में मिल रहे हैं उनका एक सेपरेट अकाउंट खोलें, शहर में से 3-4 स्टेक होल्डर्स को लेकर उसकी ऑडिट करवाएं और उन पैसों को ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर और स्टॉपर्स के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर लगाएं, यू टर्न्स के ऊपर लगाएं, और कुछ उनको ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को शाबाशी के तौर पे दें ताकि वो अच्छा काम कर सकें। जैसे कराची में भी ये मॉडल बड़ा कामयाब है, लाहौर में भी कामयाब है, तो इस मॉडल को यहाँ पे भी किया जा सकता है। दूसरा, बल्दिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई टूटी फूटी सड़कें ट्रैफिक जाम का सबब बनती हैं। वासा वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका सेवरेज का पानी निकल के वो ट्रैफिक जाम का सबब बनता है। आपके खुले हुए मैन होल के ढक्कन, ये आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा पूरे पाकिस्तान में कि लकड़ी के ढक्कन लगे हुए हों। हैदराबाद वाहिद शहर है जहाँ पे लकड़ी का ढक्कन के बाद फिर उसका सेकंड स्टेज आता है, वो भी गायब हो जाता है, फिर एक बांस, उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ होता है, और उसके बाद फिर तीसरा स्टेज उसका आता है, बेचारा कोई मोटरसाइकिल वाला उसमें गिरा हुआ होता है। तो हम इंसानी जानों की जब बचाने की बात कर रहे हैं तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे इन इदारों से, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब को अपना रोल अदा करना चाहिए, ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और वो इन चीज़ों को ब्रिज का काम करें, कोऑर्डिनेशन करें सिंध गवर्नमेंट के बीच में इसमें। अच्छा, जो मैं आपसे कह रहा था कि 20-25 चीज़ें हैं, वो हैं क्या? मीन्स के एक तो मैंने आपको बताया ट्रैफिक स्टाफ की कमी, रिसोर्सेज की कमी, हमारे पास कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं है। अच्छा, वो कायम होना चाहिए, कैमरे लगे हुए हों, फोकल पर्सन होना चाहिए कि ट्रैफिक जाम हो तो मैं किसको बोलूँ, मैं किसको फ़ोन करूँ। बिल्कुल ऐसे ही। मगर मीन्स कि अगर अल्लाह माफ़ करे कहीं पे इमरजेंसी हो जाती है तो हम किसी न किसी नंबर पे कॉल करते हैं, फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, तो अब ये ट्रैफिक जाम है तो हम क्या करें, किसको कॉल करें। तो ऐसा इनके पास सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद मैंने जो आपको टूटी फूटी सड़कों का कहा, फिर मैंने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल्स यहाँ पे कम है, यू टर्न्स कम है, रोड पे साइनेज नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि 1-2 हादसे हुए हैं और ठंडी सड़क पे पुल से टकरा के बंदा, मैं तो उसको शहीद ही कहूँगा, वो बच्चा जो अपनी जान से गया, और इसलिए वहाँ पर अगर वो साइनेज लगी हुई होती तो शायद वो एक इंसानी जान हम बचा सकते थे। अच्छा, फिर उसके बाद में इंक्रोचमेंट है। फिर हमारे दुकानदारों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना सामान अगर फुटपाथ पे ना रखेंगे और अंदर रखेंगे जगह ऑटोमेटिक बन जाएगी। फिर कुछ हाई कोर्ट ने जो काम करवाया है कि जनरेटर्स वगैरह साइड पे करवा दिए हैं या हटा दिए हैं, वो एक अच्छी चीज़ हुई है। कुछ इंक्रोचमेंट थी, अब इंक्रोचमेंट खत्म हो गई है, लेकिन वापडा के पोल्स रोड के बीच में आ गए और वो एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा मतलब कहीं भी चीज को संभालने जाए तो कहीं ना कहीं से रायता निकलता रहेगा। 5000 रिक्शाओं का मुतामिल ये शहर है और यहाँ पे 45,000 रिक्शा चल रहे हैं, और आरटीए को जो अब काम करना चाहिए, आरटीए अपना काम नहीं कर रहा। आरटीए को ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना काम करना चाहिए। देखें कि किनके पास लाइसेंस है, किनके पास लाइसेंस नहीं है। वो गाड़ियाँ इस काबिल भी हैं कि जिस पे लोग बैठ सकें, नहीं बैठ सकें। तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर करने की ज़रूरत है। और सोशल अवेयरनेस के हवाले, जो पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से सोशल मीडिया को और आप जैसे चैनल्स जो हैं इनको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम लोगों से अब सर्वे हमने कराना शुरू किया है, पूछना शुरू किया है, और उनमें हम बता रहे हैं कि अगर ये 20 पॉइंट हैं ट्रैफिक जैम के, तो पब्लिक क्या समझती है कि इनमें से पहले 5 पॉइंट कौन से हैं जिनके ऊपर सबसे पहले काम किया जाना चाहिए। तो ये इंशाल्लाह ताला ये हम पूल बना के उसके रिजल्ट कंपाइल करेंगे, और ये कंपाइल करके हम ये रिजल्ट्स जो मुतल्लिका इदारे हैं, हम इदारों को ये चीज़ें सहूलियत काम उन्होंने करना है। हम तो देखें, हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, हम आवाज़ कह सकते हैं, हम अपना टाइम दे रहे हैं। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, हकीकत मैं इस वक्त बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं किसी कंपनी में कंट्री हेड था, कहीं पे मैं CEO रह चुका हूँ। लेकिन अब हमने सोचा कि यार आप अपने शेयर को पे बैक करें,
तो मेरे साथ जो टीम है वो कोई जॉब करता है, बिल्कुल ऐसे ही, कोई अच्छे अच्छे ओहदों पर है, बिल्कुल सारे ऐसे के ही, सारे। बिल्कुल ऐसे ही। हम अपना बिजनेस से वक्त निकाल के, अच्छा कई अफसरान ये समझते हैं कि यार ये वो इस तरीके से, कुछ लोग, ज़्यादातर नहीं, कुछ लोग, उनको मैं कहना चाहता हूँ भाई हम आपका साथ दे रहे हैं, हमें अपने शहर की फिक्र है, हमें आपकी फिक्र नहीं है। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलरीज ले रहे हैं, आप बड़े पुरसुकून जगहों पे बैठे हैं, आप पुरसुकून तरीके से काम कर रहे हैं। हम शहर के लोगों के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और शहर के लोगों के लिए हम सदका जारी के तौर पे काम कर रहे हैं। आप हमसे अच्छे तरीके से मिलेंगे तब भी अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा, ना मिलेंगे तो किसी दूसरे बंदे ने काम करना, ये काम रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह। और सदका जारी के तौर पे काम है, बरकतें समेट रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला इसका अजर देगा। वाह वाह वाह। अच्छा, पहला रोजा आपने कब रखा था, मुझे बताएंगे? पहला रोजा पहले रोजे को रखा था। ये वाकई एक अच्छा जवाब है। पहला रोजा मैंने पहले रोजे को रखा था भाई, सही है। बचपन में, छोटे उम्र में कब से? देखिए आप और हम दरमियाने मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और वहाँ पर शहरी इलाकों में इन चीज़ों की बड़ी तवज्जो होती है। तो जब जैसे ही वो बलागत की उम्र को पहुंचा जाता है तो वो अम्मा कान पकड़ के भी रखवा देती थी और अब्बा जो है वो मस्जिदों में ले जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी उम्र में रखा जिसमें सब रखते हैं। वाह वाह, ये यकीन करें जावेद भाई जिस तरीके से एक इंथुजियाज्म में बात कर रहे हैं, एक जोश में बात कर रहे हैं, अली भाई को बिल्कुल एक पीक पे रोजा लग रहा है और अली भाई बिल्कुल खामोश बैठ कर कह रहे हैं हाँ ठीक है, अब वक्त गुजरे। अली भाई वक्त वैसे भी वक्त कलील है और बातें बहुत ज्यादा तवील होती जा रही है। मैं ये पूछना चाहूंगा जो कैंपेन आपकी चल रही है कब तक चलेगी ये कैंपेन? अभी DGHD हमारे गुलाम अहमद कायम खानी साहब हैं, अभी उन्होंने जब तक कहा है तो हम तो ईद के बाद तक, अभी ईद के लिए हम 3 दिन के लिए उसको बंद करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह उसको हम मुसलसल जारी रखेंगे। और इसके अलावा भी डोर टू डोर जो हमारी टीमें जा रही हैं, कमर्शियल पे भी काम कर रही हैं, डोमेस्टिक पे भी काम कर रही हैं। जबरदस्त। अच्छा अली भाई हम जारी रखेंगे और इंशाल्लाह की सहूलत के लिए। जबरदस्त। अच्छा अली भाई एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जो कश्मीर इशू है उसके हवाले से आप जाहिर सी बात है बहुत एक्टिव नजर आते हैं और बहुत पुरजोश तरीके से तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या एक कैफियत है आपकी इस वक्त, क्योंकि आज 22वां रोज़ा है और अब 23वां, मतलब इस 22वें रोज़े को इफ्तार करके 23वें रोज़े की सातों के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं और फिर उसके बाद ये रमज़ान भी हमसे रुखसत हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इस समय? तो एक ये रमज़ान भी रुखसत हो रहा है, आप जैसे कह रहे थे कि आप खामोश बैठे तो इसका भी दुख है जाने। क्या बात है, ये बहुत अच्छा कवर किया है आपने और ये वाकई ये वो कहते हैं ना बाउंड्री से बाहर चले गई बॉल और कमाल, ये बहुत अच्छी बात है। अगले रमज़ान हमारी जिंदगी में आए नहीं आए, ये बार-बार अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कि ये रमज़ान भी दी हमें। बेशक। दूसरा कश्मीर के हवाले से कि जब अभी ईद आने वाली है, अभी 22वां रोज़ा, उसके बाद ईद आने वाली है, तो ईद पर हम अपने कश्मीरी जो मुसलमान भाई हैं जो उधर जुल्म हो रहा है, जो इंडिया ने जुल्म किया हुआ मोदी सरकार ने, तो उनको ना भूलें, ईद पर उनको याद रखें, उनके दुआ में याद रखें। और हम सोते हैं और हमारी जो पाक फौज जागती है तो उनको भी याद रखें, उनके शहदा को भी याद रखें। ईद के 3 दिन तो जो खुतबे होते हैं, जैसे अभी बताया कि ईद पे खुतबे होंगे तो कश्मीरी के लिए अलग से दुआ कराई जाए। और हमारे जो जवान जो सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए कि जब भी मसले कोई भी आए, कोरोना आया या बारिश का आया, सैलाब आया, जितने भी मसले आए, हमारी पाक फौज ही आकर हमारी मदद करती है। तो ज़्यादा मैं तो यही कहूँगा कि मतलब कि हमारी पाक फौज को जितना भी ईद के दौरान शहीदों को याद करें और ईद पर उनको सलाम पेश करें। माशाल्लाह। कश्मीरियों के लिए दुआ करें कि कश्मीर जल्दी आज़ाद हो इंशाल्लाह। हमारी इंशाल्लाह। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, वाह, कहाँ का बाकी तो इकबाल भाई ने सारा कर दिया, सारा बयान कर दिया। लेकिन जैसे इकबाल साहब ने फरमाया कि भाई गटर जो खुले हुए हैं, मैन होल खुले हुए हैं, तो उसमें शहरियों का भी ये फ़र्ज़ है कि भाई हम तो लगा के ढकने थक गए, रात को ढकने गायब हो जाते हैं, तो कुछ शेरी बेच मैं तो यूँ कहूँगा कि आप लगा के थक गए, शेरी बेच थक नहीं रहे। अरे भाई इसलिए कि पहले हम जो ढकने लगाते थे तो हम लोहे के लगाते थे ना, तो RCC के बनवा के, तो वो फिर रात को हिरोनियों ने चोरी करना शुरू कर दिया। अब भारी भी होता है वो। हाँ, लकड़ी के बनना शुरू किया, तो अब वो लोग जो रात को सर्दियों में वो मतलब शहरियों का ही फर्ज है ना कि कुछ अपना किरदार अदा करें। फिर हमारी बिलिंग जो हमारी जो 5.5 करोड़ रुपए रिकवरी आ रही है और हमारी 7.5 करोड़ तनख्वाह है, तो उसके अखराजात भी इकबाल भाई से मैं, ये तो हमारे बड़े भी हैं मोहतरम है, तो हमारी भी मदद करें, HD आलू की मदद करें और शहरियों को ये भी बताएं कि भाई थोड़ा अपना भी किरदार अदा करें।
अभी के मैन होल खुला हुआ है, उसी में कचरा डाल दिया, उसमें डाल दिया, लाइनें चौक हो जाती हैं। बहुत जगह ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये अरे भाई प्राइवेट- बिल्कुल है, हाँ, ये सही बात कर रहे हैं कि प्राइवेट- पब्लिक अवेयरनेस में नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस गंदे पानी की शिकायत है। प्राइवेट प्लम्बर है, रात को उसने लगा लिया दूसरा कनेक्शन किसी शहरी ने, और जो पुराना कनेक्शन है उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब उसके अंदर क्या है कि वो जो सेवरेज का पानी है ना, वो उस कनेक्शन से आ रहा है, वो उस लाइन में मिल रहा है। तो जो आपने वाटर सप्लाई की लाइन में जो सेवरेज का पानी आता है, ये भी इसी तरह शहरी जो रात को कनेक्शन लगा लेते हैं। तो जो भी है, तो इसमें इकबाल भाई से बोलूँगा कि हमारी नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं अली भाई, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और पब्लिक जो है, पब्लिक अवेयरनेस में मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इदारे के ज़रिए पब्लिक अवेयरनेस की हमने देखा है कि ज़रूरत है हर जगह पे। और एक मैं किसी जगह पे न्यूज़ पढ़ रहा था, वहाँ पर मेन होल का ढक्कन ना होने की वजह से एक बच्ची गिर गई और बिल्कुल ऐसे ही फरीदाबाद में ऐसा हुआ। लेकिन मैंने सब उसके ऊपर लिख रहे थे, लेकिन मैंने उसके ऊपर हट के दूसरी चीज़ लिखी। मैंने कहा जब मैंने उस इलाके का देखा तो वहाँ पर करोड़पति लोग भी रह रहे थे, और वो आप लोग ये लिख रहे हैं उस पर कि 20 दिन से ढक्कन नहीं था। तो भाई 20 दिन से अगर ढक्कन नहीं था तो हमने किसी ने भी नहीं लगाया ना। तो उस इलाके में रहने वाले सब उस बच्ची की मौत के जिम्मेदार हैं। ये पूछा जाएगा, ये हिसाब लिया जाएगा हमसे। सिर्फ ये हिसाब नहीं लिया जाएगा कि आपने नमाजें कितनी पढ़नी, आपने रोजे कितने रखनी है, वो बिल्कुल हिसाब हमारा होगा। वो तो एक फर्ज है, वो वाली चीज से तो हम इस्तिस्ना में मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमसे दूसरी जो सबसे बड़ी चीजें पूछी जाएंगी ना, वो हुकूकुल इबाद का होगा। और उसी चीज को लेके हम लोगों में अवेयरनेस डेवलपमेंट करने की जरूरत है। बिल्कुल कर रहे हैं। और लोगों को वाकई में ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई कुछ काम ऐसे हैं, आपने अगर 5 करोड़ रुपए की दुकान रखी हुई है या 5 करोड़ का बंगला लगा लिया, तो वहां पर आप 2000-3000 का खिदमत खल के लिए भी कोई काम कर दें, तो ये अगर आप करेंगे। हाँ, लोग एक चीज बजा कहते हैं कि अगर हम सारे काम ये करने लग जाएं तो फिर इदारे किस लिए हैं, वो उनकी अपनी जगह पे है। लेकिन जहां पर इदारे किसी वजह से भी कह लें, अपने स्टाफ की किसी भी वजह से नहीं पहुंच पाते रिसोर्सेज की वजह से, फिर रिकवरी के ऊपर जैसे ये बात कर रहे हैं कि अगर 5 करोड़ पे इनकी रिकवरी आ रही है और 7.5 करोड़ का खर्चा है, कैसे पूरा होगा? तो लोगों ने ही देने हैं। और इस रमजान में हम भी गुजारिश करते हैं, हैदराबाद न्यूज़ भी कैंपेन चला रहा है इस हवाले से। और ज़रूरी है, क्योंकि जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में अपने घर में, जिससे हम वजू कर रहे हैं, तो वो वजू कैसे पाक, वो पानी कैसे पाक करेगा, वो गुस्ल कैसे पाक होगा जब तक वो पानी का बिल ही अदा नहीं होगा। पानी चोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो वजू कैसे होगा आपका? तो यहाँ नाज़िर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केबल का बिल दे रहे हैं, नेट का बिल दे रहे हैं, सब चीज़ों का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल नहीं दे रहे। देखें, इस वक्त आपको भी प्यास लग रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पानी का बिल नहीं दे रहे। नाज़रीन गिरामी, यहाँ नाज़िर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना, और ये कमसिन नौजवान, कमसिन नातख्वा हमारे साथ आज मौजूद है, और ये नाज़िर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे क़ुलूब को और मुनव्वर करेंगे, ताकि और चाशनी बढ़ती रहे और अली भाई को भी सुरूर मिलता रहे। जी, दिलो निगाह की दुनिया नहीं हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़िरी हुई है, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़िरी हुई है। और मुझे यकीन है कि वो आएंगे वक्त आखिर भी, कि मैं कह सकूंगा ज़ियारत अभी हुई है, मैं कह सकूंगा ज़ियारत अभी हुई है। दिलो निगाह की दुनिया नहीं हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। और ये सर
बेखुल्द के मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। दिलो निगाह की दुनिया नहीं हुई है। दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन गिरामी, यहाँ वक्त हुआ चाहता है आपसे अलविदा लेने का, और इसी अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी 23वें रोज़े को। अपने मेज़बान अरीफ शेख को दीजिए इजाज़त, और साहबजादा मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब दुआए खैर करेंगे। अली भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले कुछ इशार कहा था। हाँ, मुझे अशार का बिल्कुल हुक्म हुआ था, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में वो अशार नहीं आ रहे। अगर आप मेरा साथ दें, अगर आप थोड़ा सा मुझे रिमाइंड करवाएं। मुहर्रम के हवाले से था। मुहर्रम के हवाले से था। या नबी, हाँ कलाम वो था, या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना, सहरा पाक के सदक़े में हम सबको मदीने बुलाना, ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना। एक तमन्ना है बस दिल में, कोई एक न हसरत कोई, एक तमन्ना है बस दिल में, और न हसरत कोई। कुछ ना मांगूं मालो जर, इज्जत शोहरत ना कोई। क्यों कि दुनिया का मोहताज न करना, अपना करम फरमाना। क्या कहने ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना के सदक़े में, हसन हुसैन के सदक़े में, ज़हरा पाक के सदक़े में हम सबको मदीने बुलाना। है हसनैन के नाना नाना, है हसनैन के करम फरमाना। अली भाई दुआ खैर करें। नाज़रीन गिरामी, कल आपसे मुलाकात होगी इसी अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद अरीफ शेख को और साहबजादा मोहम्मद अली नक्शबंदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या करीम या मालिकुल मुल्क। मौला करीम, जितना जिक्र खैर हुआ मौला, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ मौला, अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। इसकी बरकत से मौला परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को सेहतियाबी अता फरमा, कर्जदारों को कर्जे से खुलासी अता फरमा। मौला करीम या हमर रहमीन नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदका मौला करीम हैदराबाद न्यूज़ की पूरी इंतजामिया पर करम खास अता फरमा। जितने अहबाब का मौला इस ट्रांसमिशन में ताउन रहा, उन तमाम के इल्म में, अमल में, उम्र में, सेहत में, इज्जत आबरू में, रसूल में बरकत अता फरमा। मौला करीम या हमर रहमीन हम सब का खात्मा ईमान पे फरमा। सबके नमाज रोज़ा तरावीह को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। करम है रमज़ान, करम है रमज़ान।
रिच पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। रिच पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। मैं आयजा खान। आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं। मेरा जवाब है एतमाद, जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल। एतमाद मेरे फैंस का मुझ पर, एतमाद मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर, अपनी रिवायात पर, सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद। और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी क्रीम ने, जिससे बनाई मैंने अपनी पहचान। फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। A product by Punya Brothers. रमजान